हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू क्यूटेक भाई। तो आपके लिए एक और वैकेंसी आ चुकी है जैसा मैंने आपसे कहा था, और ये लगातार वैकेंसी आती जा रही हैं और हम चाहते हैं वैकेंसी आती रहे और आप तैयारी करते रहें नहीं, आप जॉब भी लेते रहें। ठीक है, तो आइए बात करते हैं केवीएस टीजीटी डब्ल्यूई। आपका ये ऐसी वैकेंसी है जो छुपी वैकेंसी है, और ये मैं आज से नहीं, मैं 2-3 साल से बोल रहा हूँ कि 18 के बाद वैकेंसी ये नहीं आई थी, और मैं आपसे कह रहा था कि वैकेंसी इसमें आने वाली है, और ये बहुत लोग को नहीं पता है, लेकिन अब आपको पता चल जाएगा क्योंकि ये भाई आपका ऑनलाइन दुनिया है, सबको मालूम चल जाएगा। तो बात करते हैं इसके बारे में कि भैया क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, सिलेबस कैसा इसका रहता है, कौन कौन एग्जाम दे सकता है, कौन कौन नहीं दे सकता है, ईच एंड एवरीथिंग हम बात करेंगे। तो आराम से पूरा वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद जो भी डाउट्स रहेंगे आप पूछ सकते हैं, जैसा भी रहेगा। ठीक है, डाउट्स वैसे फिलहाल आपको रहेंगे नहीं, क्योंकि एलिजिबिलिटी लेके इशू आता है वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो आपको मैं पहले बता दूं, जो स्टूडेंट्स पीजीटी टीजीटी हिंदी इंग्लिश ये सब हैं, वो ये वीडियो ना देखें। ये टेक्निकल की वीडियो है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अब डाउट ये आता है कि सर टीजीटी वैकेंसी इलेक्ट्रिकल कैसे, इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे, और ये इलेक्ट्रिकल सेस इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो जो भी इलेक्ट्रिकल बच्चे हैं वो सभी फॉर्म फिल कर सकते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पर जो आपका फॉर्म फिल करने का जो एलिजिबिलिटी है, अगर आपने 10+2 नहीं किया है तो आप एलिजिबल नहीं हो। मैं आपको पहले बताऊंगा, टाइम बच जाए इससे। ठीक है, बाकी अगर आपने 10+2 किया हुआ है तो एलिजिबिलिटी आपकी क्या है, कैसे हम आगे देखने वाले हैं। आपकी टोटल 339 पोस्ट हैं, एक अच्छी खासी पोस्ट है, अच्छी खासी जॉब है। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। सिलेबस, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सैलरी, सब हम बात करेंगे डिटेल में आपका। तो बात करते हैं, आपका ये आज फाइनली आ चुका है और मैं इसका वेट कर रहा था, और मैंने इसके लिए शॉर्ट वीडियो बनाया था, और मैंने आपसे कहा था कि जब ये आपका फॉर्म आएगा तो मैं आपको प्रॉपर्ली पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ईच एंड एवरीथिंग। तो आपका ये पूरा दिया हुआ है भाई, आपके टोटल 25 रीजनल आपके ऑफिसेज हैं केवीएस में, और आपका ये दिया हुआ है भाई आपका टीजीटी पीजीटी, आपका पीआरटी, सबके लिए इन्होंने दिया हुआ है। इस बार आपका जो होगा वो सीबीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। इससे पहले जो हुआ था आपका वो ऑफलाइन मोड में होता था। किस में होता था? ऑफलाइन मोड में। अभी ये ऑनलाइन इस बार होगा। और बाकी आपका जो वैकेंसी है, हमको क्या देखना है, आपको देखना है डब्ल्यूई वर्क एक्सपीरियंस। इसमें आपकी 339 पोस्ट आपकी टोटल हैं। कैटेगरी वाइज आपका डिवाइड है, आपका फिर वो यूआर है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, आपका अलग अलग आपका डिवाइड है आपका वो। टोटल वैकेंसी कितनी है? 339। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो भैया आपका पे स्केल कितना है? लेवल 7 है, 44,000 से आपका 1,42,000 का बैंड है, तगड़ा बैंड है आपका। और अपर एज लिमिट आपकी कितनी है? 35 ईयर है। ये बड़ा अच्छा सुकून देने वाला है कि आपकी जो एज है वो 35 ईयर है, तो काफी लोग को मौका मिल जाएगा। काफी लोग के जो ड्रीम थे गवर्नमेंट जॉब करने के, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करने के, वो सपने शायद पूरे हो सकते हैं अगर आपने तैयारी अच्छे से की तो। अब आती है बात कि सर टीजीटी वगैरह में तो बीएड मांगता है, सीटेड मांगता है, ये सब मांगता है, तो हमारे में कुछ नहीं मांगता। ये आपका वर्क एक्सपीरियंस है। जानते ही पोस्ट क्या होती है बेसिकली, हर एक स्कूल में आपका जैसे इलेक्ट्रिक जो आपके जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उनकी देखरेख करना होता है। आपका ये नॉन टीचिंग पोस्ट है, यानी इसमें आपको टीच नहीं करना है, वहाँ पढ़ाएंगे नहीं आप। हाँ, कभी कभी होता ही पढ़ा देते हैं, बात की बात है, लेकिन हाँ ऑफिशियली आप वहाँ नहीं पढ़ाएंगे। आपका चुपचाप काम क्या है भाई, आपका स्कूल में भाई कोई बल्ब खराब है, कुछ हो गया, कैसा है, तो खुद नहीं बदलेंगे आप। इमरजेंसी लोग खुद को बदलना पड़ेगा क्या? आप उसका पूरा लेखा जोखा रखेंगे, ऐसा आपका होता है। ठीक है, तो आपका 3 ईयर अगर डिप्लोमा है आफ्टर हायर सेकेंडरी। अब ये हायर सेकेंडरी क्या होता है भाई, आपका 12th होना कंपलसरी है। ये थोड़ा सा दुखद होता है बच्चों के लिए जो डिप्लोमा करते हैं, उनके लिए तकलीफ दे रहता है। सेम ऐसे ही आपका डीआरडीओ के लिए पंगा हुआ था ना आपका, तो वैसे आपका यहाँ पंगा हो रहा है आपका। ठीक है, तो भैया 10+2 10 डीआरडीओ नहीं, आपका आईएमडी में हुआ था, डीआरडीओ नहीं आईएमडी में आपका हुआ था, क्योंकि वैकेंसी लगातार आ रही ना, इलेक्ट्रॉनिक वैकेंसी तो भर भर के आ रही हैं आपका एकदम, और आगे भी आने वाली हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, और जो आईएमडी तैयारी कर रहा है ना उसके लिए सोने पे सुहागा है। आप देखना, जो आईएमडी तैयारी कर रहा है ना उसके लिए तो एकदम ये कहते नहीं कि संजीवनी बूटी आ गई भैया। आगे भी कंटिन्यू करोगे आपका तो सिलेक्शन एकदम 100% श्योर एंड सर्टेन। इसका सिलेबस हो गया, कहोगे वाह क्या सिलेबस है, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो भैया अगर आपका इलेक्ट्रिकल आपका है तो आप एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रिकल से अगर आपने डिप्लोमा किया, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे खासकर वो भी एलिजिबल हैं, और अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। अब डाउट आता है कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सब जितने भी आपके हैं ये सभी एलिजिबल हैं। आप आराम से फॉर्म भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका डिग्री भी है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में। याद रखिए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपका एक ब्रांच होता है, जो इलेक्ट्रिकल की ब्रांच होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसलिए इलेक्ट्रिकल वाले भी एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एलिजिबल हैं। ठीक है, और ग्रेजुएट लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ग्रेजुएट आपका बीएससी आपका होगा, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स आपका लिखा हुआ है, तो भाई ग्रेजुएशन वाला जो भी आते हैं वो भी एलिजिबल आपके रहेंगे, जो कि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। ठीक है भाई, कुछ भी अपडेट रहेगा तो मैं आपको अपडेट करूंगा इसके रिगार्डिंग। आप बस चैनल पे बने रहिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपका वर्किंग नॉलेज आपका है, हिंदी इंग्लिश आपका होना चाहिए, दैट्स इट। तो भैया जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है क्या है, 10+2 होना आपका कंपलसरी है अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो।
10+2 होना कंपलसरी ही है, ऐसा आपका है। आपका डिप्लोमा वाले भी अलाउ हैं और बीटेक वाले भी अलाउ हैं, इलेक्ट्रिकल वाले भी अलाउ हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी अलाउ हैं, दोनों ब्रांच अलाउ हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल वगैरह का थोड़ा मुझे डाउट है, उसको देखना पड़ेगा, लेकिन जो मैंने आपसे कहा बाकी देखेंगे कैसे करेंगे, जो भी रहेगा आपका। आगे बढ़ते हैं। आपका फिर ये क्या है, आपका जो कैटेगरी वाइज आपका जो मिलता है आपको एज रिलैक्सेशन आपका वो है 35 ईयर आपका है एज, जनरल का एज है, ये जनरल का एज है 35 ईयर आपका, याद रखिएगा इसको। हाँ, और आपका जो कट ऑफ आपका जो डेट है, एज है, एक्सपीरियंस है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका है वो 26/12, यानी कि आपका 26/12 इसका लास्ट डेट है एग्जाम फॉर्म फिल करने का, ये तब का है, यानी कि तब तक आपका ये सब चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। अगर कंप्लीट नहीं है आप तो आपको दिक्कत हो सकती है, आपको समस्याएं आ सकती हैं, ठीक है। सिलेक्शन आपका वही है, आपका रिटर्न होता है इसमें आपका, फिर डेमो आपका होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है, आपका 70-30 का रेशियो होता है। अभी हम पूरा डिटेल समझेंगे इसको भाई कि आपका सिलेक्शन कैसे होता है। आपका रिटन टेस्ट होता है, आपका डेमो होता है, डेमो मतलब इंटरव्यू आपका होता है, और दोनों को मिक्स करके आपका फिर कट ऑफ निकालते हैं फाइनली। आपका पिछली बार कट ऑफ कितना गया था वो भी दिखाऊंगा मैं आपको, पिछली बार कितना कट ऑफ गया था वो भी दिखाऊंगा आपको, ठीक बढ़िया। ये आपके सेंटर्स हैं, सेंटर आपको हर जगह मिल जाते हैं, सेंटर की लिस्ट बनी हुई है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आपका पूरा ये नोटिफिकेशन आपका दिया हुआ है, आप वहां पे इसको देख लीजिएगा कहाँ कहाँ आपका सेंटर कैसे आपका दिया हुआ है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आपका स्कीम जो आपका दिया हुआ है। देखो यहाँ पर स्कीम एंड सिलेबस जो दिया हुआ है आपको ऑफिशियली दे चुका है, उसको मैं आप बात करने वाला हूँ। आपका जो आपका सिलेबस है कैसे आपका क्या होने वाला है। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा दिक्कत वाली बात हुई, क्योंकि यहाँ पे जो आपका इन्होंने टीजीटी की जो फीस रखी है ये आपकी 1500 रुपये रखी हुई है, जो कि होता है आपका नॉर्मली 1500-1000 रुपये होता ही है। थोड़ा सा ये था हल्का सा, मुझे भी लगा देखिए कि भाई 1500 रुपये क्या कर सकते हैं उसके लिए। एक अच्छी वैकेंसी है, बड़ी वैकेंसी है, बढ़िया वैकेंसी है, तो इसको आप छोड़िएगा नहीं। इससे एक फायदा भी होगा ना कि आप लोग भाई फिर तन मन धन से लगेंगे। और वैसे भी सिंपल सी बात है भाई, आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको रिक्वायरमेंट है जॉब की। भाई जॉब आपको चाहिए, चाहे कैसे भी आपका 35 आपकी एज भी है, अच्छी खासी आपकी मतलब कि अच्छा खासा मौका दिया इन्होंने, बढ़िया मौका दिया है। आपका ये 5 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और 26 इसका लास्ट डेट है, तो इसलिए लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, फॉर्म फिल कर लीजिएगा। जो भी दिक्कत होगी आप पूछ सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। व्हाट्सएप मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, जितना हो सकता है मैं पॉसिबिलिटी ट्राई करूंगा कि आपको मैं दे दूंगा। एलिजिबिलिटी गाड़ी मैंने बता रखा है, बाकी अगर आपको एलिजिबिलिटी दिक्कत है तो आप सीधे ऑफिशियल में फोन करिएगा, जो केवीएस का ऑफिशियल नंबर हेल्पलाइन नंबर होता है, वहां डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करिएगा, आपको वहां पे प्रॉपर्ली सब अपडेट दे देंगे वो। क्योंकि भाई मैं खुद ही, मैं तो अनऑफिशियल हूँ, मैं ऑफिशियल थोड़ी हूँ केवीएस का कि मुझे पता रहेगा। हाँ, जो आपको डाउट्स रहेंगे थोड़े बहुत भी वो आप पूछ सकते हैं, बाकी मैंने बता दिया आपको एलिजिबिलिटी क्या है, कैसी आपकी है। चलिए भैया अब बात करते हैं आपका जो पेपर होने वाला है वो कैसे होने वाला है। आपका 180 मार्क्स का पेपर आपका होने वाला है, 180 मार्क्स का पेपर होने वाला है। इस बार थोड़ा चेंजेस किया उन्होंने, पहले आपका 150 था, 50 आपका होता था नॉन टेक और 100 आपका होता था टेक। इस बार 180 कर दिया उन्होंने, आपका 100 नॉन टेक, जो 100 आपका टेक्निकल था वो टेक्निकल ही रहेगा, बाकी 80 आपका नॉन टेक कर दिया है। इसमें आपका जनरल इंग्लिश 15 मार्क्स का, जनरल हिंदी 15 मार्क्स का, आपका जीके आपका 20 मार्क्स का, रीजनिंग आपका 20 मार्क्स का, और कंप्यूटर लिटरेसी आपका 10 मार्क्स का। पहले आपका हिंदी, रीजनिंग और आपका जीके होता था, लेकिन अभी यहाँ पे उन्होंने ऐड कर दिया है, ठीक है। तो भैया ये आपका रहेगा। अच्छा, इसमें क्या होगा भाई कि हिंदी का मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आगे जरूरत पड़ेगी तो कंप्यूटर लिटरेसी आपका ये तो कराऊंगा मैं प्रैक्टिस आपको, और इसका भी करा दूंगा। यानी कि मान चलिए आपका 130-140 मार्क्स मैं आपको आराम से प्रैक्टिस करा दूंगा, जो भी रहेगा। 180 मार्क्स का पेपर है, एवरी मार्क्स आपका क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का है, और 3 घंटे में 3 घंटे में आपके कितने हैं भैया, 180 क्वेश्चन, 180 मिनट में 180 क्वेश्चन, यानी कि 1 मिनट में 1 क्वेश्चन आपका। और लेवल ठीक रहता है, ये प्रीवियस मैं आपको कराऊंगा टीजीटी का। अच्छा, अब आती है बात किसकी, सिलेबस की। उससे पहले थोड़ा बता दें हम भाई आपका क्या होता है। आपका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी आपका होता है 60 मार्क्स का, डेमो टीचिंग आपका 30 मार्क्स का, इंटरव्यू आपका 30 मार्क्स का। तो भैया 30 आपका 60 जो आपका ये आपका है सिंपल टीचिंग आपका मेथड जो आपका 30 आपका ये, तो 70-30 का रेशियो बनेगा भाई साहब। कितना बनेगा, 70-30 का रेशियो बनेगा। और आपका फिर फाइनली क्या होगा, आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। 70 आपका रिटन का, 30 आपका सिंपली आपका डेमो टीचिंग या इंटरव्यू आपका जो होगा उसके रिगार्डिंग, ठीक है। टीचिंग तो आपको करनी नहीं है, तो आपसे इंटरव्यू बेसिक पूछ लेंगे आपसे, या कुछ भी पूछ सकते हैं, वो इट डिपेंड्स ऑन कंडीशंस। आइए बात करते हैं, पिछली बार जो कट ऑफ गई थी आपकी 22/3/2019 को ये रिजल्ट आया था, और ये आपका कब है, फाइनल सिलेक्शन आपका है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे WE लिखा है ना, देखो नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको दिखाता हूं, ये आपका लिखा हुआ है WE दिस वन। तो कितना 73.83 आपका फाइनल था, 100 में से था ये, किसमें था, 100 में से था आपका ये मैं सोचता कि 150 में था, 200 में था, ठीक है। तो ये फाइनल था आपका। बाकी इसके बारे में मैं और वीडियो बनाऊंगा आपको कट ऑफ के बारे में, उसके लिए इसी तरह ये आप जैसा भी रहेगा, जो भी अपडेट मिलेगी आपको बताता रहूंगा मैं आपको, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो यहां तक तो आपका था भाई कि भाई आपकी एलिजिबिलिटी क्या थी। मैंने आपसे पहले भी कहा डिप्लोमा भी अलाउ है, लेकिन 10+2 होना कंपलसरी है। अब ये आपका 10th बस है ओनली, आपका 10+2 नहीं है, तो आप फिर अननेसेसरी मैसेज करेंगे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल के लिए, अदर ब्रांच के लिए आपको फोन करके पूछना पड़ेगा केवीएस को। बाकी इलेक्ट्रिकल से अगर आप हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं तो भी आप एलिजिबल हैं,
दोनों ब्रांच को एलिजिबल किया गया था और जो सिलेबस आपका है डिक्टो वैसा ही था जैसे पहले दिया हुआ है। मजे की बात यह है कि सिलेबस को उन्होंने इतना ज़्यादा इन्होंने ओपन कर दिया है कि इन्होंने हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया है। जैसा सिलेबस पहले था सेम सिलेबस वैसा ही है। यहाँ पे आपको एडवांटेज मिलता है किसको? इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को। इलेक्ट्रिकल का कुछ भी नहीं रहता इसमें, कुछ भी नहीं समझ रहे आप, जैसे मशीन हो गया, पावर सिस्टम हो गया, जो इनके मेन कोर होते हैं वो नहीं है इसमें। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बाकी आप भी पढ़ते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ते हैं आप, एडीसी लॉग पढ़ते हैं आप, डिजिटल पढ़ते हैं आप, आपका पूरा है, मेजरमेंट पढ़ते हैं आप, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि आपका नहीं है, लेकिन हाँ आपका जो मेन कोर होता है इलेक्ट्रिकल मशीन वगैरह जिसमें आपकी कमांड होती है, जो आप चाहते हैं कि हाँ मुझे मिले तो मैं मजा आ जाए, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है आपका। सिलेबस को उन्होंने बहुत ही ब्रॉड सेंस में क्लासिफाई किया हुआ है। देखो आपका सर्किट फंडामेंटल, अगर आप देखेंगे तो आपके तोते उड़ जाएंगे भाई साहब, मतलब ऐसा लगता है कि एकदम बेहोशी आ जाएगी। हाँ सही बात है, देखो आप देखो सर्किट फंडामेंटल रजिस्टिव आपका देखो, और यहाँ पे उन्होंने देखो ये भी लिखा हुआ है द क्वेश्चन विल बी टेस्टिंग डेप्थ एंड अंडरस्टैंडिंग आपका लेवल ऑफ डिप्लोमा लेवल का रहेगा। सर्किट फंडामेंटल, रजिस्टिव सर्किट आपका, फिर किरचॉफ लॉ, नेटवर्क थ्योरम, पैसिव सर्किट एलिमेंट, एनर्जी सोर्स, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एसी फंडामेंटल, सीरीज एसी सर्किट, टाइम कांस्टेंट, टाइम सर्किट, सॉलिड स्टेट, पीएन जंक्शन, ऐसे करके उन्होंने टोटल कितने बनाए हैं? 30 नहीं, टोटल कितने हैं आपके? 37 हेडिंग लगाई है उन्होंने, 37 हेडिंग, 37, मतलब कि देख के आदमी का दिमाग खराब हो जाए भाई सब इतना पढ़ना है। एक्चुअल में इन्होंने पूरा एलोबरेट कर दिया है, यानी कि अब आओ तुम, आपको क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है। उन्होंने सिलेबस को पूरा डिफाइन कर दिया है, कहीं भी इन्होंने एटसेट्रा नहीं लिखा है, कहीं भी इन्होंने ईटीसी नहीं लिखा है, हर एक लाइन उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है, लाइन बाय लाइन आपको बताया हुआ है कि भाई क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है। अगर मैं सबको कंपाइल करूं ना, जो आपके 37 टोटल आपके हैं ना, तो मैं आपको कंपाइल करके बताऊं तो देखो कैसे आपका सर्किट फंडामेंटल, रजिस्टिव, किरचॉफ, नेटवर्क, पैसिव, एनर्जी, मैग्नेटिज्म, एसी फंडामेंटल, सीरीज, टाइम कांस्टेंट, टाइमिंग सर्किट एंड फिल्टर आपका, ये 11 के 11 कहां आते हैं आपके? नेटवर्क थ्योरी में आते हैं। इसको आप बोलते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल बोल दीजिए आप, नेटवर्क थ्योरी बोल दीजिए आप, जो बोलना हो बोल दीजिए आप। तो ये आपका एक सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट को इन्होंने पूरा ओपनली कर दिया है, पूरा ओपन कर दिया है। तो 11 टॉपिक जो आपके हैं वो किससे आते हैं आपके भाई? आपके आते हैं नेटवर्क से, बेसिक इलेक्ट्रिकल से, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपका स्टार्ट होता है सॉलिड स्टेट, फिर आपका स्टार्ट होता है सॉलिड स्टेट, पीएन जंक्शन डायोड, स्पेशल डायोड, ऑप्टोनेट डिवाइस आपका, डीसी पावर सप्लाई आपका, बेसिक ट्रांजिस्टर आपका, ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक आपका, लोड एनालिसिस का, ट्रांजिस्टर, सिंगल स्टेज, मल्टी स्टेज, डेसिबल, फीडबैक, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर आपका, ब्रेकडाउन डिवाइसेस आपका, साइनोसाइडल, नॉन साइनोसाइडल, यानी कि 12 से लेके 29 तक। और आप ये पकड़ पा रहे होंगे बहुत आराम से, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। किससे है ये? एडीसी एनालॉग से। कहां से भाई आप? ये एडीसी एनालॉग से आपका यहां तक आपका, यानी कि 29 तक आपने सिर्फ और सिर्फ 2 सिलेबस, 2 आपके सब्जेक्ट हैं वही हैं, बस इन्होंने क्या किया है? पूरा एलोबरेट कर दिया है इन्होंने। और आप खुद देख पा रहे हैं कि ये लोग हम जब पढ़ते हैं, आपने पढ़ा है वैसे तो आपको पता होगा ये सब, ये लोग अलग से पढ़ते हैं। आज ही मैंने मल्टी स्टेज खत्म किया है, एक ही लेक्चर में आपका मल्टी स्टेज खत्म हुआ है, आपका फीडबैक खत्म हुआ है, एक ही लेक्चर में खत्म हुआ है ये। तो बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, बस ये है। हाँ, आपका सिलेबस कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके कवर अभी नहीं हुए हैं या कवर किए जाएंगे, जैसा भी रहेगा आपको वापस अभी बताऊंगा आपको कैसे करना है वो, ठीक है। और बहुत आराम सुनिए आप चीज़ों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन आपका ये क्या है भाई? आपका ये आपका है कम्युनिकेशन। क्या है आपका? ये कम्युनिकेशन आपका 30 नंबर हो गया। इंटीग्रेटेड सर्किट भी आपका ईडीसी में आता है, ये आपका ईडीसी में ही है आपका, यानी कि आपका ईडीसी हो गया। नंबर सिस्टम, लॉजिक आपका, बुलियन आपका, ये किस में आता है? आपका डिजिटल में आता है। एंड आपका ट्रांसड्यूसर आपका मेजरमेंट आपका किस में आता है? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट में आपका आता है, जो कि आप सभी लोग पढ़ते हैं। तो अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी कोई बहुत बड़ा वो नहीं कि हाँ पे कुछ नया है, आपने ये पूरा पढ़ा हुआ है, यानी कि दोनों को बैलेंस किया हुआ है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर मैं कोर के पॉइंट ऑफ से देखूं तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर दिख रहा है, इलेक्ट्रिकल कोर दिख नहीं रहा, क्योंकि यहाँ ना पावर सिस्टम है, ना मशीन है, ना कुछ है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप नहीं क्रैक कर सकते हैं, बेहतरीन वैकेंसी है, आराम से आप क्रैक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे क्लास चलती है उससे भी कर सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है। और देखो आईएमडी वाले जो बच्चे हैं ना, जिन्होंने आईएमडी की क्लासेस ली हैं और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त ये आपका मौका है। अगर मैं मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन को छोड़ दूं तो बाकी आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, एडीसी एनालॉग हो गया और आपका डिजिटल हो गया,
आपने ऑलरेडी कवर कर रखा है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपने नहीं पढ़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करो, और कम्युनिकेशन भी साथ में आपका, जैसे आपका ऑप्टो, आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, स्पेशल डायोड हो गया, ये तो आप कभी भी कर सकते हो, मैंने आपसे पहले भी कहा है। तो अगर देखा जाए तो आपका सब्जेक्ट आपका पहला बेसिक इलेक्ट्रिकल आपका हो गया फर्स्ट वन, एडीसी आपका सेकंड वन हो गया, आपका फिर क्या हो गया कम्युनिकेशन थर्ड वन, डिजिटल आपका फोर्थ वन, यानी कि टोटल 5 सब्जेक्ट हैं बस। कितने भैया? 5। आपके 5 सब्जेक्ट आपके हैं, आप खुद ही यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कि मैं आपको कुछ बोल दूं और मान लेंगे आप। ना आपको 8085 पढ़ना है, ना आपको माइक्रो कंट्रोलर पढ़ना है, आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको ये सिलेबस दिया हुआ है, बस सिलेबस के बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। इसका प्रिंट आउट निकलवाइए और लग जाइए ढंग से, क्योंकि सिलेबस नहीं दिया होता तो दिक्कत होती है। लेकिन टीजीटी डब्ल्यूई आपका जो होता है इसमें सिलेबस दिया होता है, सिलेबस दिया हुआ है, वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं। मैंने वही सिलेबस उठाया, ये नहीं कि मैंने खुद से बना दिया है, खुद से मैंने कुछ नहीं बनाया, ठीक है, विश्वास मानिए। और ये आप जानते हैं, आप मुझे फॉलो कर रहे हैं और आप ये जानते हैं। तो अगर बात करूं मैं कि भाई अब तैयारी कैसे की जाए, कैसे इसको हम क्रैक कर सकते हैं, तो जैसा मैंने आपसे कहा कि ये सिलेबस अगर कोई लाइव क्लास पढ़ाएगा भी ना, तो देखिए आपका एग्जाम जो है दिसंबर में, आपका ये लास्ट 26 दिसंबर तक फॉर्म फिल किया जाएगा। जनवरी फरवरी मार्च, मान चलिए मार्च फर्स्ट वीक या मार्च लास्ट तक में आपका एग्जाम में करा देंगे गारंटी के साथ। जैसा मैंने आपसे कहा था कि भाई गवर्नमेंट क्या कर रही है इस समय, आपका वो ट्राई कर रही है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपकी जो वैकेंसी है वो निकाली जाए। और आप समझ लो खुद यार, आप खुद सोचो कितनी बड़ी बात है कि आप तैयारी मोड में हैं, तैयारी मोड में लगे हुए हैं, डीआरडीओ लाइनअप में लगा हुआ है, आईएमडी आपका आने वाला है, 14 को आपका है। उसके बाद आपका फिर इस दिन आपका क्या कहते हैं, आप एएलपी भी चांसेस हैं आपके, जेई चांसेस आपके पूरे हैं कि आपका ये मान चलो कि आपको पक्का मिल जाने वाला है। बीएआरसी आपका आने वाला है दिसंबर में आ गया है, दिसंबर में आप कभी भी दे सकते हैं वो नोटिफिकेशन आपका बीएआरसी का। तो वैकेंसी लगातार है, जम के तैयारी करिए आप, अच्छे से पढ़ाई करिए आप, बेटर होगा, मस्त होगा, जबरदस्त होगा। अच्छा, अब आती है बात कि सर तैयारी कैसे करनी है। तो YouTube पे अभी क्लास चलेंगी, जैसा आपका चलता आया है चलता रहेगा इसके लिए। लेकिन अभी IMD आपका फोकस क्लास चल रही है, जो कि आपके लिए लाभदायक है, यानी कि उसको आप देख सकते हैं क्योंकि आपका सिलेबस पूरा वही है, जबकि इसमें कुछ ज़्यादा सिलेबस है आपका, उसमें आपका सिलेबस थोड़ा कम है। तो IMD का सिलेबस आपका 14, 15, 16 डेट अनाउंस हुई है, तो वो आपका हो जाएगा। उसके बाद 16 के बाद से आपका डेडिकेटेड आपका यूट्यूब पर मैं क्लासेस लगाऊंगा इस एग्जाम के लिए प्रॉपर्ली, ठीक है। क्योंकि मैं क्या करता हूं भाई, ऐसा नहीं कि हाँ कोई वैकेंसी आ गई तो जो बच्चे ऑलरेडी ज्वाइंट है तो उनको मैं डिस्टर्ब कर दूंगा, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि सब कुछ प्रॉपर्ली बैलेंस रहे। अभी आपका यूपीएमआरसी हो गया, एमपीआईटीओ हो गया और आपका आईएमडी हो गया। आईएमडी का सिलेबस तो पूरा कवर हो गया है, आपका 99% सिलेबस कवर हो गया, बस आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, चाहे पेड हो चाहे पैसे भी हो। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस एग्जाम के लिए ओरिएंटेड हैं तो आपके लिए प्रॉपर्ली एक कोर्स डिजाइन किया, आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं, देखो फिर से मैंने बोला कि मेरा काम बिल्कुल ये नहीं कि मैं आपको सब कुछ पढ़ा दूं, मतलब कि मैं कुछ भी नहीं पढ़ाता आपको, जो आपके एग्जाम में आता है वही आपको पढ़ना है। आपका प्रॉपर एक ग्रुप बनता है कि भैया आपका आईएमडी ग्रुप आपका बना हुआ है, आपको क्या पढ़ना है, डीआरडीओ क्या पढ़ना है। अब ऐसे यूपीएमआरसी में आपका कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है तो कम्युनिकेशन में आपको नहीं पढ़ने दूंगा कि जबरदस्ती कम्युनिकेशन आप पढ़ते बैठोगे। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर सिलेबस गिवन है तो उससे ज़्यादा बेटर और क्या अच्छा है, फिर तो मौजा ही मौजा है। तो भैया इसके लिए अगर मैं आपको बताऊं अभी, तो देखो लाइव क्लास अगर कोई कराएगा भी, लाइव क्लास करा के अगर आप करेंगे भी क्वेश्चन, ये टॉपिक्स तो पूरे कवर नहीं होंगे, क्योंकि भाई टाइम लगता है क्लासेस लेने में, लेक्चर लेने में, ठीक है। रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास कंटेंट अवेलेबल है, तो आप मनचाहा क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं अच्छे से। हाँ, अब इसमें ये नहीं कि आपका पूरा सिलेबस कवर है, लेकिन जो सिलेबस कवर नहीं है वो आपका 14 जो आपका 16 हो जाएगा, आपका आईएमडी पेपर हो जाएगा, उसके बाद से आपके कवर होंगे। जैसे आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल बात करूं मैं आपका, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल मैंने आपको एनर्जी सोर्सेज नहीं पढ़ाया हुआ है, मैग्नेटिज्म नहीं पढ़ाया है मैंने, और आपका टाइम कांस्टेंट जो ये टर्म है मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया हुआ है, और आपका टाइमिंग सेकंड फिल्टर नहीं पढ़ाया हुआ है। तो ये आपकी क्लासेस में ऐड हो जाएंगी आफ्टर 20 दिसंबर। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूं किसकी बात कर रहा हूं मैं। तो ये बेसिक आपका पूरा आपको मिल जाएगा, आपको हर एक पॉइंट पर, हर एक जगह पे मैं बैठा हूं आपको गाइड करने के लिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि आपको गाइड कौन करे, कैसे करे, आपको पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना है। तो उसके लिए मैं अवेलेबल हूं, आपको हमेशा मैं गाइड करता हूं, एनी टाइम एनी समय, जब भी आप कोई भी दिक्कत हो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए, मैं आपको गाइड कर देता हूँ फटाक से कोर्स के रिगार्डिंग जो भी दिक्कत होती है। अच्छा, बात करता हूं मैं अगर आपका ईडीसी लॉन्ग में, तो मैंने ईडीसी लॉन्ग में सब कुछ कवर किया हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग, यानी आपका पूरा कवर्ड है। आराम से आप बस आराम से कोर्स ज्वाइन करिए और क्लासेस देखते रहिए। फिर से मैंने बोला कि आपको पढ़ना वही है जो सिलेबस में आने वाला है, जबरदस्ती आपको कुछ नहीं पढ़ाऊंगा कि नहीं, बोला कि कोई भी कोर्स थोप दिया कि भैया पढ़ो इसको आप, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
आराम से आप चेक करिए, समझिए। कोई भी दिक्कत है मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, एकदम टेंशन फ्री रहिए आप उसके लिए, ठीक है। कम्युनिकेशन आपका जो दिया हुआ सिलेबस पूरा कवर्ड है अच्छे से, प्रॉपर्ली। मैंने फिर से बोला ना, कवर्ड है आपका, आराम से आप देख सकते हैं। अब बात आती है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट आपका कवर नहीं है, इसको कराना पड़ेगा मुझे, 20 के बाद कवर कराएंगे आपका आराम से। 20 क्या मान लीजिए, 16 के बाद ही मान लीजिए आपका लॉजिक फैमिली आपका डिजिटल में कवर नहीं है, ये कराऊंगा मैं आपको कि ये आपका नया टॉपिक, ये टॉपिक वैसे नहीं आता एग्जाम में, मैं आपको कराना पड़ेगा मुझे। ये ट्रांसड्यूसर और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट ये आपका बिल्कुल कवर नहीं है, ये मुझे कराना पड़ेगा और इसमें टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाएगा, क्योंकि इसमें अच्छा खासा उन्होंने दिया हुआ है, बाकायदा उन्होंने नाम दिया हुआ है। देखो भाई, पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है हर एक पॉइंट को, यानी कि जो नाम दिए हुए हैं तो करानी पड़ेंगे आपको। उन्होंने प्रॉपर्ली पूरा मेंशन किया हुआ है, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही, उन्होंने प्रॉपर्ली मेंशन किया हुआ है ईच एंड एवरीथिंग, और आप इसको आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप इसको, ठीक है। और हर एक लाइन में खत्म कराऊंगा आपको। ये इसलिए है ताकि आप अभी से तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि 3 महीने का टाइम अगर आपको मिलेगा तो भैया बहुत है। 3 महीने में आराम से आप कोर्स कवर कर सकते हैं। स्पीड में आप देखिएगा आराम से। एडीसी लॉ के 40 वीडियो मालूम मैक्सिमम आपके हैं, बेसिकली आपके 20-25 वीडियो हैं, आप फटाफट देखिए उसको, आराम से पूरा कवर कर लीजिए। जो भी दिक्कत है, जो भी समस्या है, हम बैठे हुए आपके लिए क्यों परेशान हो। अब ये जो मैंने बातें बताई हैं कि भाई कहाँ कैसे क्या होने वाला है, समझ नहीं आ रहा मेरे को, तो ये आपको कहाँ मिलता है, आपको मिलता है क्यूटेक रत्नेश पांडे ऐप है, वहां पे जाएंगे कोर्सेज में, तो कोर्सेज में क्लिक करेंगे आप तो वहां पे मिलेगा आपको इलेक्ट्रॉनिक मास्टर कोर्स। सर ये तो मास्टर कोर्स है, यानी कि आप तो पुराना वीडियो मुझे चिपका रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए होता क्या है कि वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं रहेगा, अगर आप लाइव ट्राई करेंगे तो आपका सिलेबस क्या होता है कि बीच में से मान लीजिए आपका एग्जाम डेट आ गई तो आप हड़बड़ा जाते हैं, और जो आपका कवर्ड रहता है वो आप ना देखकर जो कवर्ड नहीं होता उसके लिए आपका दिमाग होता है, ऐसा नहीं ये सबके लिए होता है, ठीक है, सबका दिमाग भागता है। तो भैया अगर आपका पहले से ही अगर 50, 60, 70% सिलेबस कवर है ना, तो आपका जो एक होता नहीं मोरल आपका बहुत हाई हो जाता है, तब आप एकदम एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं एकदम। और मैंने आपसे पहले भी कहा कि आपको मैं प्रॉपर गाइड करूंगा कि भाई कौन सा वीडियो आपको देखना है, कौन सा नहीं देखना है। जैसे मैं आपको बताऊंगा, देखो माइक्रो प्रोसेसर भी है, सी लैंग्वेज भी है, आपको ये बिल्कुल नहीं देखना है। EMFT है ही नहीं, आपको ये बिल्कुल नहीं देखना। माइक्रो इंजीनियरिंग नहीं है, आपको नहीं देखना है। आपके टोटल 5 हैं, मैंने 5 यहां पे जस्टिफाई कर दिए ना, कौन कौन से आपका भैया, बेसिक इलेक्ट्रिकल, आपका एडीसी एनालॉग, आपका डिजिटल कम्युनिकेशन और आपका मेजरमेंट एंड आपका इंस्ट्रूमेंटेशन। ये 5 आपके पास सब्जेक्ट हैं, इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अगर कोई पढ़ा भी रहा है तब भी नहीं पढ़ना है, मैं पढ़ा रहा हूं तब भी नहीं पढ़ना है। तो आपको प्रॉपर गाइडिंग, जो ये मैं बता रहा हूं ना कि मैं आपको पुराने वीडियो चिपका नहीं रहा हूं, ऐसा होते हैं लोग बोलते हैं ये सब चिपका दिया, पुराना वीडियो चिपका दिया, ऐसा नहीं है। मैं आपको गाइड करूंगा कि भैया कौन सा वीडियो आपको देखना है, कौन सा नहीं देखना है, तो आप फटाफट कोर्स कवर कर लेंगे अपना। तो फिर सर इस बैच के लिए क्या फायदा होगा, फायदा ये है कि आपका एक क्रैश कोर्स बहुत बेहतरीन में प्लान करूंगा, बेहतरीन क्रैश कोर्स जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, जो कि इसी में आपको मिल जाएगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ पे नहीं करना है। इलेक्ट्रॉनिक मास्टर कोर्स का फायदा ये है कि एक बार आपने ज्वाइन कर लिया, जो ऑलरेडी ज्वाइंड है, मैं 5-6 महीने पहले से बोल रहा हूं लगातार कि भैया वैकेंसी आने वाली है, आने वाली है, आने वाली है। जिन्होंने डीआरडीओ में ही ज्वाइन कर लिया था, जिन्होंने यूपीआरएल जेईई में ज्वाइन कर लिया था, तो उनको कितना फायदा हो गया ना, उनको 1 रुपए पे नहीं करना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, सब कुछ इसी में आपका अवेलेबल है, ईच एंड एवरीथिंग। आपका एक प्रॉपर लोगो आ जाता है आपके कोर्स के अंदर ही, और वहां पे हम प्रॉपर्ली क्रैश कोर्स प्लान करेंगे। क्रैश कोर्स समझ रहे हैं आप, जब आप फुल कोर्स पढ़ लेते हैं तो उसमें से जो क्रीम है कि भाई आपका इंपॉर्टेंट कौन से कॉन्सेप्ट हैं, उस पर क्वेश्चंस करते हैं भर भर के हम, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो आपका ये IMD एग्जाम हो जाने दीजिए, उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई अभी कर नहीं सकते, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूं, मैं आपसे बोलूं नहीं कल ही बैच स्टार्ट हो रहा है और आप फिर ज्वाइन कर लीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि भाई IMD जो बच्चे उन्होंने भरोसा किया है, उनका भरोसा ब्रेक थोड़ी करना है, पहले उनको अच्छे से एग्जाम दिलवाना है, सिलेक्शन दिलवाना है, उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मैंने फिर से कहा, थ्योरी आप अभी से कर सकते हैं, आराम से आप प्लान करिए। अगर आप एलिजिबल हैं, पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, उसके बाद डेमो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि डेमो वीडियो देखने के बाद ज्वाइन करिएगा। खासकर इलेक्ट्रिकल बच्चे तो जरूर ज्वाइन करें, इलेक्ट्रिकल बच्चे जो होते हैं मोस्टली वो मशीन पावर सिस्टम में परेशान रहते हैं, इसमें भी पढ़ लो आप भाई, तो आपका बेहतरीन मौका है आपका। तो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे जितने भी हैं, इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर कीजिएगा ताकि बच्चों के पास पहुंच सके और उनको पता चले कि भाई हाँ ऐसी वैकेंसी भी आती है, और एक बड़ी वैकेंसी है, 339 सीट कम नहीं होती है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स बात कर रहा हूं मैं। तो आप डेमो देखिए आराम से, डेमो में वहां पे अवेलेबल है। और मैंने आपसे फिर से बोला, आपको 5 सब्जेक्ट ही देखने हैं, फर्जी कुछ नहीं देखना है। और सबसे इसका मेन पावर क्या होता है जानते हैं, आपको गाइड मिलता है, यानी कि आप कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो ऐसा नहीं कि मैं भग जाऊंगा या गायब हो जाऊंगा,
आपको हर एक समय, हर एक पल 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 पे आपको गाइड किया जाता है। हो सकता है कि आपने मुझे मैसेज किया, हो सकता है मैं आपको डिले रिस्पांस करूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ कि रिस्पांस नहीं करता। जो स्टूडेंट ऑलरेडी इसमें इनरोल्ड हैं, ज्वाइंट है, उनसे आप पूछ सकते हैं। ये नहीं कि मैंने बोल दिया ऐसे ही, तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने क्यों बोला इलेक्ट्रॉनिक मास्टर को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि आपको फिर कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना है कि भाई प्रैक्टिस बैच आएगा तो अलग उसका पे करो, एमसीक्यू आया तो उसका अलग पे करो ना, आपका सेम इसमें रहेगा। आपका फीस बहुत नॉमिनल है, 1000 फॉर 1 मंथ, 3 मंथ का 2000 रुपीज है। अगर आप 3 मंथ का प्लान कर रहे हैं 2000 में, तो हो सकता है, देखिए एग्जाम अगर डिले हुआ तो हो सकता है कि कुछ टॉपिक आपके डिले हो जाए मे बी, क्योंकि वो एग्जाम पे डिपेंड करता है ना। लेकिन 90% का सिलेबस, 95% का सिलेबस पूरा कवर्ड रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 6 मंथ ले लेंगे तो आपका बेस्ट रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपका कोई वैकेंसी आएगी उस दौरान में, आपका सभी उसमें इंक्लूड होंगे, आपको कुछ पे नहीं करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पे करना है। जो भी वैकेंसी आती है मैं सबके क्लासेस लगाता हूं, जो ऑलरेडी ज्वाइंट है वो जानते हैं इस चीज को लेके, ठीक है। बाकी अगेन मैंने आपसे कहा कि आपको पढ़ना वही है जो मैं आपको बताऊंगा, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, ये सब आप देख सकते हो लेकिन मतलब ही नहीं बनेगा आपको ना, तो इसको आपको देखना ही नहीं है बिल्कुल भी। आपको बस क्या देखना है, आपको सीधे सीधे जो मैंने बताया आपको 5 सब्जेक्ट आपके दिमाग में बैठा लीजिए अच्छे से आप, ठीक है भाई। कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, आप मुझे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे आप। एलिजिबिलिटी के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो उसके लिए आप अननेसरी मुझे मैसेज मत कीजिएगा कि भाई 10 मेरा है, मेरा क्या मैं एलिजिबल हूँ क्या, आप एलिजिबल नहीं हो, साफ साफ उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। उसके लिए मुझे भी थोड़ा तकलीफ होती है कि बहुत सारे बच्चे इससे वंचित हो जाते हैं, लेकिन आप निश्चिंत रहिए। आरआरबी जेईई मैंने आपसे पहले बोला है, मैं बोलता आ रहा हूँ, इसलिए भैया मेरे पढ़ाई शुरू कर दो। बहुत लोग तो सोच रहे थे कि यार वैकेंसी कहाँ आएगी, वैकेंसी देखो फिर आ गई। ऐसे वैकेंसी आने वाली हैं और आती रहेंगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये 2023-24 आपका बहुत जबरदस्त जाने वाला है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं ना भाई साहब, आप समझ नहीं रहे उस चीज़ को, समझिए। आरआरबी जेईई में आपसे क्या बोला था कि लोग बोल रहे हैं 2 साल पहले से बोल रहे हैं कि अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। मैंने आपसे कहा था ना कि आरआरबी जेईई आएगी कब, जब सेंट्रल का चुनाव होगा। और देखो सेंट्रल वैकेंसी आ रही लगातार, सेंट्रल की वैकेंसी लगातार आ रही है। अभी एसएससी का हो गया ना, कम समय 1 लाख वैकेंसी आपकी हो गई है, तो अब उसको आराम से चलेगा मामला। तो मान चलो आरआरबी जेईई आपका ये जानते हैं अप्रैल मई जून के बाद ही आएगा, उससे पहले शायद ही आ जाए। अगर आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो मौजा ही मौजा है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा वो हल्का डिले भी हो, ताकि जो आपका डीआरडीओ एग्जाम आपका है, केवीएस एग्जाम हो गया, आईएमडी हो गया, ये सब निपट जाओ इससे आराम से आप, फिर इसको आराम से उसमें जाओ, यहाँ भी सिलेक्शन लो, वहाँ भी सिलेक्शन लो आप, ठीक है। बाकी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं तो आपके जितने दोस्त इलेक्ट्रिकल वाले हैं, जितने दोस्त आपके इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, कृपया उनको सबको आप शेयर कीजिएगा वीडियो को मैक्सिमम जितना हो सके, ठीक है। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। अगर कोई भी मुझे अपडेट मिलती है किसी के रिगार्डिंग कुछ भी रहेगा तो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, और ऐसे ही आप बस जो प्यार आपका है ऐसे आप दिखाते रहिए। जो भी रहेगा पॉसिबल में, मैंने आपसे पहले भी कहा यूट्यूब पे क्लास चलती हैं। अगर आपका थ्योरी बहुत अच्छे से कवर है ईच एंड एवरीथिंग, तो आपको पेड कोर्स बिल्कुल ज्वाइन नहीं करना चाहिए, आप बस प्रैक्टिस बैच करते रहो, दैट्स हो गया। बाकी आपका सब कुछ इसमें मिल जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग। कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, प्लीज फील फ्री टू आस्क। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग क्लास में इनरोल करने वाले हैं। और आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, हाँ एक बात तो भूल गया मैं बताना, आपका एक अलग से व्हाट्सएप बनेगा, व्हाट्सएप ग्रुप अलग से बनेगा, जैसे आप बना हुआ देखो आपका, ऐसे आपका केवीएस का अलग से व्हाट्सएप बनेगा। वहां पे आपको वही पढ़ाया जाएगा जो बताया जाएगा भाई, जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड है आपका, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबी हो गई है, उसके लिए माफी चाहता हूं मैं, क्योंकि भाई सिलेबस आपका काफी ज्यादा वो था, हर चीज को एक्सप्लेन करना, समझाना, चीजों को बताना, थोड़ा सा चीजें होती हैं। बाकी अगेन कोई भी डाउट है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोर्स के रिगार्डिंग, या कुछ आपको दिक्कत अगर आए कि भाई सर टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ भी समस्या है, आपको आराम से करिए। जो भी कोर्स ज्वाइन कर रहा है मुझे मैसेज कर देगा कि सर मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया है, वैसे मुझे पता चल जाएगा, लेकिन आप बता दीजिएगा ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँ, केवीएस ग्रुप जो बनेगा आपका उसमें ऐड कर लूँ। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना आप, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरा ख्याल रखिए। और कोई भी दिक्कत है, कोई समस्या है, प्लीज फील फ्री टू आस्क। बाय बाय, ध्यान रखिए अपना आप।